प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने आप सभी को 1 से लेकर के 61 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है 2 वीडियो के माध्यम से। ये आपका तीसरा पार्ट है जिसमें आज हम 62 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ मैथ पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा, तो हमने ये फ्रंट पेज पूरा अच्छे तरीके से समझाया है कैसे आपका ये पेपर बच्चों आता है। तो आइए देखते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों 62 नंबर से 64 नंबर तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसके लिए कुछ निर्देश दिया गया है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें। यानी 62 से लेकर जो 64 तक के प्रश्न हैं इसके लिए एक चित्र बना है, एक आरेख बना है। इसके आधार पर प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन आप जो है हल कीजिए। देखिए लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित है। अब यहाँ पर पार्श्व का अर्थ आप समझ लीजिए अंदर है ना। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के अंदर हो। तो चित्र को आप ध्यान से देखिए। तो जो 2 आपका बना हुआ है, 2 ये 2 देखिए त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। तो 2 आपका यहाँ पर सही होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख करके ही आप इसका आंसर बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों 63 नंबर देखिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। वह संख्या क्या है जो किन्हीं 2 आकृतियों के पार्श्व में स्थित है, यानी 2 आकृतियों में स्थित हो, ऐसी आपको संख्या देखना है। तो इसमें देखो 9 आपकी केवल त्रिभुज में है, 4 केवल त्रिभुज में आयत में है और 3 केवल जो है आपकी वृत्त में दी गई है। अब 5 को देखो तो 5 आपका जो है वृत्त में है और त्रिभुज में है, तो 5 आपकी हो सकती है। और 8 को आप देखेंगे तो 8 आपकी वृत्त में है और आयत में है, तो ये भी आपकी हो सकती है। और 1 जो है आपकी आयत में है और त्रिभुज में है, तो ये भी आपका हो सकता है। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 3 आकृतियों में दिया गया है। तो 5 8 1 होगा। अब इस हिसाब से आपका जो सही आंसर बनेगा दूसरा ऑप्शन बन जाएगा 5 और 1। ये आपकी 2 आकृतियों के पार्श्व में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर ढूंढेंगे। 64 नंबर प्रश्न है, उस संख्या का मान बताइए जो केवल त्रिभुज के पार्श्व में स्थित है। अब चित्र में देखिए, जो त्रिभुज में केवल स्थित हो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो केवल त्रिभुज में अगर देखेंगे तो 9 आपकी है जो केवल त्रिभुज में है। तो इस प्रकार से आपका 64 में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे जो है आपके प्रश्न बच्चों आते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 से 77 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसके लिए कुछ निर्देश इस प्रकार से दिया गया है। अक्षर संख्या के श्रेणी क्रम पर आधारित प्रश्न है। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद के प्रश्न चिन्ह को क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए और उसके सामने वाला जो गोला है उसको काला करना है। 65 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 4 23 60 121 और आगे की संख्या कौन सी होगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आ जाए। ऑप्शन दिए गए हैं 212 221 241 या 242। तो राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 212। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। अब कैसे बनाया गया है ये भी आप देख लीजिए। 4 का जो है ये 4 यहाँ पर कैसे आया है, 2 का क्यूब करके 4 घटा दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 से 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा। तो इस हिसाब से आपका 4 आया। उसी हिसाब से अगर हम 23 में करते हैं तो 2 के बाद आता है 3 और 3 का घन करेंगे, 3 का घन करके 4 घटा देंगे तो 3 3 9 तो 27, 27 से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 23। अब इसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो 4 का घन कीजिए और घन करके 4 घटा दीजिए तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 से 4 घटा देंगे तो बचेगा 60। तो ऐसे ही यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से, ये हो गया 5 से, तो अगला हो जाएगा 6 से।
तो 6 का घन से 4 घटा देना। तो 6 का घन आपका हो जाएगा 6 छाक 36 छक्का 216। तो 216 से अगर हम 4 घटा देंगे तो 212 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही पहला ऑप्शन सही किया गया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। श्रृंखला दी गई है 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो नेक्स्ट जो है कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 147, 162, 183 या 192। तो 66 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यदि आपने पढ़ा है तो आंसर आप लोग जो है कमेंट कीजिए। तो 66 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 147। पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। अब ये कैसे बनाया गया है इसको भी आप देख लीजिए। तो इसमें बच्चों किया क्या गया है, इसमें आप अंतर देख लीजिए। 3 और 12 का अंतर क्या हो जाएगा, 9 3 12, 9 का अंतर है। 12 और 27 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 15 का अंतर है। और अगर हम 27 और 48 के बीच में अंतर देखें तो वो आपका हो जाएगा 21 का अंतर। 21 का यहाँ पर आपका 21 का अंतर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 27 का अंतर दिया गया है। और अगली बार जो हम 75 और 108 में अंतर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 33 का अंतर। कितने का अंतर है, 33 का अंतर है। तो अगर आप इस अंतर को देखें, अंतर में भी क्या अंतर है, 15 और 6, 15 और 6 में क्या अंतर है, सॉरी 15 और 9 में अंतर है आपका 6 का। 21 और 15 में अंतर है 6 का। और 27 और 21 में अंतर है 6 का। 33 और 27 में अंतर है 6 का। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका अंक आएगा तो 6 का अंतर होगा। और 6 अगर हम 6 और 33 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 9 और यहाँ पर 39, यानी अगला जो अंक आएगा वो 39 जोड़ करके आएगा, अर्थात 39 का अंतर होगा 108 और वो संख्या में। तो 108 में अगर हम 39 जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 108 में 39 जोड़ देंगे तो 147 आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा। 67 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 3F 6G 11I 18L। तो नेक्स्ट वाला जो आपका अंक होगा वो आपका कौन सा आएगा। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 21O 25N 27P और 27Q। तो बताइए बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम अंकों में अंतर देख लें तो 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी हम 3 प्लस कर रहे हैं तो 3 के बाद 6 आ रहा है। 6 के बाद आपका 11 आ रहा है। तो अब इसमें कितने का अंतर है, 6 5 11, 5 का अंतर है। और 11 से 18 हुआ है तो कितने का अंतर है, 11 और 7 18, 7 का अंतर है। और इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ। तो अगला जो आएगा वो 9 प्लस होकर के आएगा। तो 18 और 9 जोड़ देंगे तो 27 आपका हो जाएगा, अर्थात अंक तो एक मिल गया आपका, 27 अंक होगा। तो या तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा या फिर आप चौथा ऑप्शन सही मानेंगे। लेकिन अभी आपका उत्तर क्या है ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको अक्षर भी देखना पड़ जाएगा। तो अक्षर देखिए, F के बाद G आया है, 1 प्लस हुआ। इसके बाद F के बाद G 1 प्लस हुआ। G के बाद HI यानी 2 प्लस हुआ। और I के बाद JKL 3 प्लस हुआ। तो अगला जो होगा वो 4 प्लस होकर के आएगा। तो L के बाद आप 4 प्लस कर दीजिए तो L के बाद MNOP है ना। तो ये अगर 4 प्लस होगा तो P आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है 67 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, 68 नंबर का राइट आंसर क्या है। चलिए 68 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, RMFD। 2 क्वेश्चन मार्क हैं और इनके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है आपका 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका बच्चों सही जवाब है बी और एच, सॉरी आई और सी भरा जाएगा, है ना। आई और सी आपका आएगा। इसमें बच्चों माइनस
यहाँ पर जो है आपका -5 किया गया है, पहले में -5, फिर आपका -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, ऐसे जो है आपको चला है। तो आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आप बना लेंगे इसको। इसके बाद बच्चों 69 नंबर क्वेश्चन है, ये अक्षरों की श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिससे एक विशेष पैटर्न बने और वही आपका ऑप्शन सही होगा जिससे पैटर्न बन रहा होगा। तो बताइए 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 69 नंबर में आपका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा। ये जो सवाल होते हैं बच्चों, अगर आप इसको पेंसिल से भरेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो देखो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 69 नंबर में जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। अगर आप पहले ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो पहले हम ए भर देते हैं, उसके बाद फिर ए भर देते हैं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, फिर आपका बी भरा जाएगा, फिर आपका जो है ए भरा जाएगा यहाँ पर, फिर आपका नेक्स्ट भरेंगे हम बी। तो अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक श्रृंखला बन रही है। श्रृंखला क्या बन रही है, देखिए यहाँ पर आपका ट्रिपल ए बी क्या बन रहा है, ट्रिपल ए बी एक श्रृंखला बन गई, फिर डबल ए डबल बी, है ना, डबल ए और डबल बी ये श्रृंखला आपकी बन जाएगी। और फिर आपकी श्रृंखला क्या बनेगी, ए बी ए और ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी आपकी बन जाएगी, फिर ट्रिपल ए और बी बन जाएगी, फिर ट्रिपल ए और बी बन जाएगी। तो ऐसे एक श्रृंखला बच्चों बन जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसको समझ के लगाइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट आंसर क्या है इसका। 70 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसको पेंसिल से ही ट्राई कीजिएगा, आप जल्दी आंसर ढूंढ लेंगे इसका। और इसका जो आंसर बच्चों सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिन बच्चों ने 70 का सी आंसर दिया है उनका सही जवाब है। 71 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिए। 71 नंबर में राइट आंसर क्या है। चलिए 71 का बच्चों ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपके डी ऑप्शन के अनुसार अगर आप भरेंगे इसमें तो एकदम एक पैटर्न बनेगा। और 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको देखना है किस प्रकार से पैटर्न बनाया गया है। चलिए 72 का बच्चों सही आंसर क्या है। तो 72 का भी बच्चों सी आंसर सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको बना कर देखिए, सी ऑप्शन अगर इसमें आप फिल करेंगे तो पैटर्न आपको दिखाई देगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है। अब इसमें देखो सब जगह आपको बी 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 ही दिखाई दे रहा है, तो आपका कौन सा पैटर्न बन सकता है। चलिए 73 का सही आंसर क्या है। तिहत्तर का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। चलिए 74 पर चलते हैं। 74 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 74 का बी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका राइट आंसर है। तो पहले आप जो है कॉपी और कलम लेकर अगर बैठे हैं तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद प्रश्न को बनाइए। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है, अपने आप से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको ऑप्शन वाइज जो है ट्राई कीजिए। पहले पहला ऑप्शन उठाइए और इसमें फिल कर दीजिए पेंसिल से। अगर आपका जो है पैटर्न बन रहा है तो अच्छा है, सही आंसर है, और नहीं बन रहा है तो आप दूसरे को ट्राई कीजिए। तो 75 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है 75 का। चलिए 75 का बी आंसर बच्चों सही होगा। 76 में बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। डबल ए है, फिर आपका बी, फिर डबल ए, इसका मतलब है अच्छा डबल और ट्रिपल भी होंगे। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सही है। इसमें बी के अनुसार अगर आप इसको भरेंगे तो एक पैटर्न आपका बन जाएगा। 77 का बच्चों राइट आंसर बताइए। इसमें आपका जो है सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 78 से लेकर 85 के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट के तीनों वृत्त का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में तीन शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है और उन तीनों संबंधों में जो संबंध है वही संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है और जो मेल खाता है वही आपका आंसर होगा। तो सेट आप याद कर लीजिए, हालांकि आपको स्क्रीन पर हम लगा देंगे, देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो पहला प्रश्न 78 नंबर दिया गया है, इसका आप बताइए कौन सा सेट जो है मैच करेगा। हिरन है, खरगोश है और स्तनीय जंतु है। तो इसके अनुसार कौन सा आपका जो है सेट बन जाएगा। चलिए, हिरन, खरगोश और स्तनीय जंतु, इसमें कौन सा सेट बनेगा। तो हिरन और खरगोश दोनों ही स्तनीय जंतु होते हैं। तो स्तनीय जंतु का एक आपका इस प्रकार से गोला, उसके अंदर हिरन और खरगोश दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका बनेगा और ये आपका बन रहा है और जो है फर्स्ट में है ना, पहली आकृति में बन रहा है। और पहली आकृति जो आपकी दी गई है वो आपकी ऑप्शन नंबर 78 का बी ऑप्शन है, यानी दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहली आकृति है लेकिन पहली आकृति जो आपकी दी गई है वो दूसरे ऑप्शन में दी गई है ना। तो ऐसे आप ध्यान करके जो है आंसर देंगे। इसके बाद बच्चों 79 नंबर प्रश्न है, मानव, शिक्षक और स्नातक। मानव, शिक्षक और स्नातक। तो मानव शिक्षक भी हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है। ठीक, तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, 79 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें आपका बन रहा है सेट नंबर 4 और सेट नंबर 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो मानव है, मानव का एक गोला हो गया। अब मानव शिक्षक और स्नातक दोनों हो सकता है। तो इसमें आपका जो गोला बनेगा दोनों अंतः संबंधित बनेगा, दोनों संबंध एक दूसरे से रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी। बाघ, लोमड़ी और मांसाहारी। तो मांसाहारी के अंतर्गत दोनों जो है आपके आ जाएंगे, है ना। मांसाहारी के अंतर्गत दोनों ही आ जाएंगे, बाघ और लोमड़ी दोनों। तो 80 का बच्चों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला सेट बनेगा। 4 ऑप्शन आपका सही दिया गया है, पहला सेट आपका चौथे ऑप्शन में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। 81 नंबर है, फूल, कपड़ा और सफ़ेद। फूल, कपड़ा और सफ़ेद, इसमें बताइए कौन सा सही जवाब होगा। 4, 1, 2 या 3, कौन सा सेट बनेगा ये बताना है। तो 81 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद, कपड़ा और फूल में कोई संबंध नहीं है ना। तो इसको आप जो है अलग अलग वृत्त कर देंगे। तो अलग अलग वृत्त आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है, देख ले रहे हैं भाई, अलग अलग वृत्त आपका सेट नंबर 2 में दिया गया है। सेट नंबर 2 में आपका दिया गया है और सेट नंबर 2 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 81 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने दिया है उनका सही जवाब है। चलिए, 82 नंबर कर लीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर और लोग। इंजीनियर, डॉक्टर और लोग, 82। तो लोग ही तो हैं इंजीनियर और डॉक्टर। तो लोग का एक जो है वृत्त हो जाएगा और इंजीनियर और डॉक्टर दोनों इसमें आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका सेट बनेगा फर्स्ट, और सेट फर्स्ट आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए, 4 ऑप्शन आपका सही है। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चोर, वकील, अपराधी। अब इसमें कौन सा सेट बन सकता है। तो चोर जो है वो अपराधी होगा,
तो चोर अपराधी ये अंतर संबंधित हो गए, मतलब चोर ही अपराधी है और वकील आपका अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा आपका तीसरा वाला, और सेट तीसरा बनेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में तीसरा सेट दिया गया है ये सही होगा। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है सागर, द्वीप और पहाड़। सागर, द्वीप और पहाड़, तो इसमें क्या हो जाएगा सागर, द्वीप और पहाड़। तो 84 का बच्चों राइट आंसर कौन सा है? इसमें जो आपका सागर के अंदर द्वीप होता है, सागर के अंदर क्या होता है, द्वीप होता है, और पहाड़ आपका अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेट आपका बनेगा 3 वाला, और 3 सेट बना है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 84 का डी आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कुत्ता, जानवर, पालतू। अब इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो कुत्ता, जानवर, पालतू, तो पालतू के अंतर्गत दोनों, मतलब पालतू कुत्ता भी है और कुत्ता जानवर भी है, तो मतलब अंतर संबंधित हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो सेट बनेगा वो बच्चों सेट आपका बन जाएगा चौथा वाला। चौथा सेट बनेगा तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद बच्चों 86 से लेकर के जो 90 तक के प्रश्न दिए गए हैं वो इस सूचना के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। सूचना को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है इसके आंसर देना है। लिखा है कि ABCDEF और G 3 अलग अलग 2 वाहनों में यात्रा करते हैं। कह रहा है कि ABCDEF और G कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 2, 6 और 7 लोग हैं जो 3 अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हैं। 3 वाहनों में यात्रा करते हैं, ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा तभी बनेगा ये। प्रत्येक वाहन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कम से कम 2 यात्री हैं। कह रहा है तीनों में कम से कम 2 यात्री हैं प्रत्येक वाहन में। प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं। प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं, यानी कम से कम 2 यात्री हैं एक वाहन में, और उसमें भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वाहन में 2 लिंग के यात्री हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों हैं। इनमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 2 शिक्षक हैं। कह रहा है कि इनमें 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं। तो कहने तात्पर्य ये है 7 लोग हैं जिसमें से 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 2 शिक्षक हैं। इसके बाद लिखा है C एक महिला डॉक्टर है, वह बहनों की जोड़ी AF के साथ यात्रा नहीं करती। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान से इसको बनाते हुए चलना है। कह रहा है कि C एक महिला डॉक्टर है, तो C के आगे हम ले देते हैं भाई एक महिला डॉक्टर है, यानी फीमेल डॉक्टर है, तो हम इसको F और D लिख देते हैं। तो फीमेल डॉक्टर है, और वह बहनों की जोड़ी AF के साथ यात्रा नहीं करती है। ध्यान रखेंगे A और F इसकी बहनें हैं, C की A बहन है और F बहन है, अर्थात ये जो 3 आपके हो गए CAF ये महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि B पुरुष इंजीनियर हैं। B पुरुष क्या है? इंजीनियर है। तो B पुरुष है और इंजीनियर है, तो मेल है ये B, और इंजीनियर है तो हम I से लिख देते हैं इसको, ठीक। तो B मेल इंजीनियर है। इसके बाद देखो B पुरुष इंजीनियर वाहन फर्स्ट में, कह रहा है कि वाहन फर्स्ट में एक शिक्षक G के साथ यात्रा करता है। वाहन फर्स्ट में एक शिक्षक G के साथ यात्रा करता है, अर्थात G जो है ये भी आपका पुरुष शिक्षक है। क्या है? पुरुष शिक्षक आपका दिया गया है, टीचर दिया गया है। यात्रा करता है। D एक पुरुष डॉक्टर है। D क्या है? एक पुरुष डॉक्टर है। एक ही पेशे से संबंधित 2 व्यक्ति एक ही वाहन में नहीं यात्रा करते हैं। एक इंजीनियर नहीं है और वाहन सेकंड में यात्रा करता है। ये इंजीनियर नहीं है और वाहन सेकंड में यात्रा करता है। तो इसका बच्चों हमने चार्ट लगा दिया है, और उस चार्ट को आप देखिए, उसके आधार पर इसके आंसर आप दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ बनाना मुश्किल लग रहा था तो हमने चार्ट आपके
स्क्रीन पर लगा दिया, इसको आप देखें। इसके बाद इसका आंसर बच्चों दीजिए और चार्ट सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में बना लेना होता है। तो 86 का बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? किस वाहन में सी यात्रा करता है? तो सी बताइए बच्चों, किस वाहन में यात्रा करेगा? तो 86 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे वाहन में सी जो है यात्रा करता है। इसके बाद बच्चों 87 नंबर प्रश्न है, इनमें कितनी महिला सदस्य हैं? तो महिला सदस्य कितनी हैं? तो इसमें आपका बच्चों सही आंसर है, इसमें जो 4 महिला सदस्य हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर में। इसके बाद 88 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एफ का व्यवसाय क्या है? एफ का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है या इनमें से कोई नहीं? तो एफ का जो व्यवसाय है वो इंजीनियर है। बी ऑप्शन आपका सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सही मिलान नहीं है? कौन सा सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा है कि ए महिला शिक्षक है, बी पुरुष इंजीनियर है, ई पुरुष शिक्षक है, एफ महिला शिक्षक है। तो 89 का बच्चों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही मिलान नहीं है, वो है आपका चौथा ऑप्शन एफ महिला शिक्षक। ठीक, एफ जो है आपका महिला शिक्षक नहीं है, इसलिए ये मिलान सही नहीं होगा। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन 3 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है? 3 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अर्थात 3 शिक्षक कौन कौन से हैं? तो 90 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ई जी जो है ये आपके शिक्षक हैं। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा है कि ये जो है क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमने विज्ञान के प्रश्नों को कल ही पढ़ा दिया था, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्नों को आगे के वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं उनको आप पढ़िए और पुराने वीडियो भी आप प्लेलिस्ट के देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, नए नए प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छी तैयारी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।